वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, एक हॉट टॉपिक, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं बोला था ये दो टॉपिक्स, ये और एक होता है बायोमॉलिक्यूल्स। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर, इसे वो शॉर्ट में सेल डिवीजन भी कह देते हैं। सेल डिवीजन और बायोमॉलिक्यूल्स जो इसके बाद में पढ़ाऊंगा, ये दोनों टॉपिक को रीड कहा जाता है। इवन आप जो इससे पहले भी पढ़ा सेल, ये तीनों टॉपिक हो गए। ये तीन टॉपिक पूरी बायोलॉजी का रीड है। वर्टिब्रा है, रीड है, जान है, प्राण है। जिसको इस तीन टॉपिक पर पकड़ में आ गया, बायोलॉजी को हिला के रख सकता, तहस नहस कर देगा। ये है ये तीन टॉपिक: सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स एंड द सेल डिवीजन। मित्रों, इस तीन हॉट टॉपिक में से एक टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं सेल साइकिल, सेल डिवीजन। लेकिन इसमें कुछ बात सेल साइकिल सीखने से पहले, सेल डिवीजन सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं बताऊंगा। और यहां पर पहले मोटा मोटी ये जान लो कि इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट में सेल डिवीजन भी कहते हैं। सेल साइकिल नहीं बोलते, सेल डिवीजन बोल देते हैं, काम चल जाता है। डिवीजन, सेल मीन्स कोशिका, सेल हो गया, और डिवीजन मीन्स विभाजन। सेल टूट जाते हैं तो भाग में क्या बात करते हैं सर, सेल टूट जाएगा। हाँ, सेल दो भाग में टूट जाते हैं। अब सेल दो भाग में क्यों टूट जाते हैं, व्हाई सेल डिवाइड्स, इसका आंसर बाद में देंगे। फिलहाल कुछ बात जान लो कि आज अगर सेल डिवीजन ना होता, यानी आपको पता है मोटा मोटी जो ये एक सेल है, तत्काल ये मान लो इसका न्यूक्लियस है और ये डिप्लॉइड। तो अभी जो मैंने बोला डिप्लॉइड, यही चीज मुझे अभी समझाना है। डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, फिलहाल ये मानो ये सेल है, इसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। ये सेल बोला कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, मेरा साइज बड़ा हो गया, मैं अनबैलेंस्ड हो गया हूं, अब लाइफ नहीं कटेगा। तो लाइफ कब कटेगा? बोलता अगर मैं दो भाग में टूट गया और दो मीडियम साइज का मैं सेल को बना दूं तो मेरी जिंदगी अच्छी कटेगी। तो ये क्या किया, ये सेल दो भाग में टूट गया, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। और ये दोनों सेल जो बना, इस दोनों सेल का नाम क्या हुआ, डॉटर सेल्स। अभी तक आप लोग डॉटर मैंने बेटी समझते थे, बेटी भी तो बच्चा ही हुआ, लेकिन आज बायोलॉजी में डॉटर, न्यू सेल्स जो नया नया चीज बनता है डॉटर कहते हैं। बच्चा सेल्स, डॉटर सेल्स। जो टूटते हैं उसे पेरेंट सेल कहते हैं। सेल डिवीजन क्यों टूट गया, आगे बातचीत होगी। एक ही लाइन में मैंने बोल दिया मोटा मोटी, अनबैलेंस्ड हो गया, इतना साइज बड़ा हो गया कि अपने आप को बैलेंस नहीं कर सका। बोला मैं दो भाग में टूट जाऊंगा, और दो भाग में टूट गया, दो सेल बन गया। अब ये नहीं रहा, ये दो भाग में टूट गया और नए सेल का नाम पड़ गया डॉटर सेल्स। और देखिए ये डॉटर सेल्स, ये भी ट्वेल्व, ये भी ट्वेल्व, यानी इसके न्यूक्लियस को हम इशारा कर रहे हैं कि इसका न्यूक्लियस भी ट्वेल्व है, और इसके न्यूक्लियस को हम इशारा करके बोल रहे हैं कि ये भी ट्वेल्व। क्या बात करते हैं सर? अभी अभी आपने बोला कि जो सेल टूटा, यानी पेरेंट सेल के न्यूक्लियस को आपने इशारा करके बोला ये भी ट्वेल्व है। डॉटर सेल के न्यूक्लियस को भी आप इशारा करके बोल रहे हैं ट्वेल्व। यस मित्रों, अब थोड़ा याद करो, मैं इससे पहले जो चैप्टर फिनिश किया साइकोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लास्ट पार्ट जब मैं न्यूक्लियस पढ़ा था तो मैं बोला कि थोड़ा मन से पढ़ना, थोड़ा मन से पढ़ना, क्रोमेटिन कैसे क्रोमोसोम बनते हैं आपने देखा। और मैंने आपको यह भी बोला कि माइटोसिस नाम का एक सेल डिवीजन है। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं। मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मेनली माइटोसिस एंड मियोसिस।
ये माइटोसिस की बात कर रहा हूं, 1 से 2 होना, ठीक है। तो मैंने बोला था कि माइटोसिस जब होता है, एक सेल से जब 2 सेल टूटते हैं, 2 सेल बनते हैं टूट के, तो दोनों सेल जिद पे अड़ जाता है कि बापू बापू, इसको बोलता है बापू बापू, आपके न्यूक्लियस में जितना चीज है उतना ही चीज हमको भी मिलना चाहिए। अगर आप ट्वेन है हमको भी ट्वेन दो। ये बोलता है हमको भी ट्वेन दो। यानी मोटा मोटी मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो इंसान का सेल होता, ह्यूमन का सेल होता, तो इसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते। तो ये जिद पे अड़ गया, बापू बापू मुझे भी 46 दो, बापू बापू मुझे भी 46 दो। अगर तुझमें 2 ग्राम डीएनए है तो मुझे भी 2 ग्राम डीएनए दो, मुझे भी 2 ग्राम डीएनए दो। और इस जिद को पूरा करने के लिए देखा कैसे कैसे बात, इस जिद को कैसे पूरा किया आपको मैंने बताया। डीएनए को दुगुना किया, पहले समझाया बेटा कैसे होगा, हम 2 भाग में टूट रहे हैं, हम 2n है तो तुम भी n लो, तुम भी n लो। अगर तुझमें 2 ग्राम डीएनए है तुम भी 1 ग्राम डीएनए लो, तुम भी 1 ग्राम डीएनए ले लो। आधे क्रोमोसोम तुम, आधे क्रोमोसोम तुम ले लो। जिद मनाया, आर्गुमेंट किया, नहीं माना, जिद नहीं बापू, नहीं बापू, आपके पास जितने डीएनए है उतना मैं भी लूंगा, 2 ग्राम है तो मैं भी 2 ग्राम नहीं। बोला कैसे हो सकता है बेटे, मैं बट रहा हूं तो 2 भाग में बटेगा ना, हाफ हाफ हो जाओगे ना, 2 ग्राम 1 ग्राम मिलेगा, नहीं मुझे 2 ग्राम चाहिए। मुसीबत आ गई। सेल सोचा यार कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को फिनिश शुरू करने से पहले, यानी फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में बोला था कि इस जिद को पूरा करने के लिए न्यूक्लियस ने सोचा यार क्या करूं, अब डीएनए को डबल कर लेता हूं बिना किसी से कहे। वो जानता है डीएनए को डबल कर लिया। अगर मान लो डीएनए 2C था, यानी मान लो 2 ग्राम था या 2C, आगे बताऊंगा सी क्या है, मान लो 2C था उसका अमाउंट, तो बेचारा डबल करके 4C कर लिया। डीएनए का डुप्लीकेशन कर लिया। डुप्लीकेशन माने डीएनए की कॉपी बना ली। एक डीएनए है तो ऐसा ही 2 डीएनए से करते, सारे डीएनए की कॉपी हो गई, सबका कॉपी डबल डबल हो गया, यानी अमाउंट डबल हो गया। यानी डीएनए रेप्लिकेशन करके डीएनए अमाउंट को डबल कर लिया। फिर मैंने बताया कि कैसे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, एक क्रोमोसोम का कैसे क्रोमेटिन होता है, कैसे कैंची से चीरोगे, सब कुछ सिखाए। और मित्रों इस तरह से ये बात करके इसका जिद पूरा किया। अगर ये क्यों है यहाँ, अगर कुछ बात अगर आपको अभी मेरी समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट वीडियो देखेंगे। एंड ऑल दोज वीडियोज आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल डी कुमार हर्षित। फुल नाम डॉक्टर डी कुमार हर्षित एपेक्स, बट डी कुमार हर्षित भी डालोगे तो ये वीडियो आ जाएगा। या कुछ वीडियोज आपके वीडियो टॉक्स ऐप पर भी अवेलेबल है। वीडियो टॉक्स के थ्रू ही मैं पढ़ा रहा हूँ। वीडियो टॉक्स एक बहुत अच्छी ऐप है, अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। So you people and you and your parents, आपके जितने भी पेरेंट्स हैं, आप हैं, सबको पता है कि मेरा बच्चा वीडियो टॉक्स पर पढ़ता है। तो आप सबके बगल में चर्चा करो वीडियो टॉक्स कैसा ऐप है, इस पर कौन सर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा चलता है, कैसा वीडियो रहता है, आप चर्चा करो, आप शेयर करो, आप मेरी बातों को दूर तक फैलाओ, मेरे वीडियो को दूर तक फैलाओ। लोग वीडियो टॉक्स के बारे में जानेंगे, मेरे बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो मेरे वीडियो कहाँ अवेलेबल होंगे, वीडियो टॉक्स ऐप पर या फिर मेरे वीडियो टॉक्स यूट्यूब चैनल है वीडियो टॉक्स, वहां भी अवेलेबल होंगे, और मेरे चैनल डी कुमार हर्षित पर भी अवेलेबल। चलिए तो जनाब मैंने बोला कि अगर कुछ कमी रह गई होगी, अभी आप नहीं समझ पाया होगा तो लास्ट वीडियो देखिए कैसे जिद करके ये पूरा हुआ। अब मैं आज समझाने जा रहा हूं कि ये n क्या है और ये 2n क्या है। n क्या है, 2n क्या है। मित्रों n को हम लोग बोलते हैं, अगर कहीं n लिखा हो इसे हैप्लॉइड कहते हैं। अगर ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम को हम इंडिकेट कर रहे हैं कि n है, इसे हैप्लॉइड सेल कहेंगे। कहीं 2n है तो हम लोग बोलेंगे ये सेल डिप्लॉइड है। जैसे अभी आपके सामने ये सेल कैसा है, डिप्लॉइड। ये सेल कैसा है, डिप्लॉइड। अगर मैं एक ऐसा सेल बना दूं और मैं लिख दूं n, तो मैं बोलूंगा सर ये सेल कैसा है, डिप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड क्या मित्रों, क्रोमोसोम का सेट,
क्रोमोसोम का सेट। एन मतलब यानी हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ, इसका मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और 2n का मतलब होता है डबल सेट ऑफ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी लग भी रहा है 2n बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2n बराबर लिखते हैं n प्लस n, यानी एक सेट डबल सेट। मित्रों आज के बाद पहली बात तो एक चीज फिक्स हो जाओ कि कोई पूछे n मतलब क्या, बोला सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2n मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2n को डिप्लॉयड, n को हैप्लॉइड, इतनी बात तो बोल सकते हो। अगली बात अब चलते हम लोग कि मित्रों अब हम पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, इस पूरी लिविंग वर्ल्ड में जितने भी मतलब लिविंग बींग्स हैं, लाइफ है, सजीव है, लगभग सारे सजीव क्या है, लगभग सारे सजीव, सारे लिविंग बींग्स क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब होता है उसके बॉडी के सारे सेल डिप्लॉयड है। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स, कुछ प्रोटोजोआ ग्रुप के, कुछ फंगस ग्रुप के, वो सभी क्या है, एल्गी ग्रुप के, वो सब क्या है, हैप्लॉइड है। अदरवाइज जितने भी दुनिया में जीव हैं, इंसान, गाय, बैल, बकरी, पक्षी, सारे पेड़ पौधे जितना भी नजर आ रहा, आम, लीची, कटहल, तुलसी, धान, गेहूं, मक्का, जो तुम सुनते आ रहे हो, सभी क्या है, डिप्लॉयड है। अब मैं बोल रहा हूं कि मानो कि इंसान डिप्लॉयड है, किसी ने बोला इंसान डिप्लॉयड, ये इंसान का बगल में वीडियो बना दिया मैंने, पहले ये इंसान है, ये डिप्लॉयड। तो सुन लो, डिप्लॉयड का मतलब हुआ इसके बॉडी में कहीं से भी सेल निकाल लो, नाक से, आंख से, कान से, छाती से, उंगली से, कहीं से भी सेल निकाल लो, सारा सेल क्या होगा, डिप्लॉयड। जैसे मान लो मेरे नाक से एक सेल निकाल दीजिए, क्या लिखेंगे, 2n। पैर से निकाला, क्या लिखेंगे इसके रिप्लेस में, 2n। कहीं से पेट से, लीवर से, स्प्लीन से, गर्दन से, जीभ से, नाक, कहीं से भी सेल निकाल लो, वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n। सिर्फ एक ही चीज कि अगर यहाँ पर जो गैमिट, आप लोग को स्पर्म और ओवम का बात सिखाते हैं, स्पर्म को मेल गैमिट और ओवम को फीमेल गैमिट कहते हैं, जिसके दोनों के मिलने से आज हम लोग बने। तो गैमिट को छोड़कर वही बात आगे चर्चा होगी, गैमिट हैप्लॉइड होते हैं। गैमिट्स एक लाइन याद कर लो तुम लोग तत्काल कि गैमिट्स आर हैप्लॉइड, गैमिट्स आर हैप्लॉइड ऑलवेज, याद करो, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये लाइफ में बात, दो बात याद कर लो, अगर हैप्लॉइड डिप्लॉइड अगर तुम सीख रहे हो मुझसे, तो जिंदगी में दो लाइन याद कर लो। एक लाइन ये, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड। गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड। ये सीख लो मेरी बात, जिंदगी भर याद रखना। मैंने बोल दिया, अगर ये दो लाइन सीख लिया ना, और ये दो लाइन कभी नहीं भूला ना, तो सोच लो बायोलॉजी में 4 चांद लग जाए। Gametes are always haploid and single sex of chromosome, and zygotes are always diploid, यानी उसके न्यूक्लियस में डबल सेट ऑफ, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। चलो सर इतनी बात तो सीख गए, n और 2n में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल सेट ऑफ, इतनी बात सर सीख गए। कुछ आगे की बात बताइए। अब हमने चर्चा किया इंसान, मैंने बोला कि दुनिया में मैक्सिमम क्या है, डिप्लॉइड, इंसान भी डिप्लॉइड है। इंसान के बॉडी से एक सेल निकाला हम, और कहीं से भी एक सेल निकाला, गैमेट छोड़ करके, गैमेट छोड़ करके, स्पर्म को छोड़ करके, अगर मेल है तो स्पर्म को छोड़ करके, फीमेल है तो ओवम को छोड़ करके, बॉडी में जो भी सेल डिप्लॉइड। अब इसका मीनिंग बताइए मेरे मित्रों, अगर ये सेल है, ये इसको बड़ा करके बना दिया और इसका ये न्यूक्लियस है, तो सुन लीजिए इसमें n प्लस n है, 23 प्लस 23 है, क्योंकि हम इंसान की बात कर रहे हैं।
23 प्लस 23 है। अगर हम मटर की बात करते हैं, मान लो ये मटर का पौधा, मान लो ये मटर का पौधा, क्या है मटर, और ये मटर क्या होते हैं डिप्लॉयड, पहले बोलते सभी लगभग डिप्लॉयड ही होते हैं। और मटर के बॉडी से एक सेल निकाल लो, ये भी क्या होगा डिप्लॉयड। लेकिन अगर इस सेल को हम बड़ा करते हैं तो इसके लिए क्या होगा n+n, लेकिन यहां पर कितना होता है 7 + 7, यानी यहां 2n का वैल्यू कितना है 40। यहां पर 2n का मतलब क्या है, इंसान में 46 क्रोमोसोम। मित्रों ये आज का क्लास जो नहीं करेगा कल का क्लास समझ में नहीं आएगा। आज इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बात बता रहे हैं। इंसान के प्रत्येक सेल में 2n है, यानी 46 क्रोमोसोम है, यानी हम लोग, और यहाँ पर क्या है 14 क्रोमोसोम है। सबका अलग अलग होता है, हाउस फ्लाई का अलग होता है, प्याज का अलग होता है, धान का, मक्का में 20 होता है, सबका अलग अलग होता है। प्याज में 16 होता है, 2n = 16, ड्रोसोफिला में 8 होता है। दुनिया में सबके अलग अलग होते हैं। बंदर के अलग है, एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो चलो 46, एक तरफ मटर एक तरफ इंसान, और एक तरफ और भी ले सकते हो, मान लो ड्रोसोफिला में ले लिया। चलो एक और आती है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला किसको कहते हैं, फ्रूट फ्लाई को बोलते हैं। मान लो ये क्या है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई किसे कहते हैं, जब आप मैंगो खाते हो, मैंगो कटहल, तो गौर करना एक बड़ी बड़ी मक्खी दौड़ के आ जाती है। जब फ्रूट खाते हो, बहुत मीठा मीठा फल खाते हो, आज आम का सीजन है आजकल, जब आम तुम खाते हो बाहर निकले तो उसी पर खाओ, एक आम खाओ। देखना छोटी मक्खी तो सब देखा है, घरेलू मक्खी तो सब देखा है, लेकिन एक बड़ी सी मक्खी, चमकीली मक्खी आ जाती है, उसे थोड़ा बड़ा साइज का, उसी मक्खी को क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रीन करके कोई दिखता है मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। और इसके प्रत्येक, ये भी क्या है डिप्लॉयड, मैंने पहले ही बोल दिया, मक्खी मच्छर जो भी है सभी डिप्लॉयड है। और इसके प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम, n+n, और इसमें 2n का वैल्यू कितना 8, यानी 4 + 4। सबका अलग अलग, मैं कितना बताऊं, मैं 3, इंसान, ड्रोसोफिला और मटर, 3 एग्जाम्पल लिया। किसी एक में समझ लो 46, यानी सर 2n = 46, यानी इस सेल के न्यूक्लियस में, यानी 2n में 46 क्रोमोसोम है, 2n है, 2n = 46, इसलिए n = 46/n, ये 46/2, और ये कट गया इतना, n का वैल्यू, यानी इंसान के एक सेट में कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम बराबर एक सेट। एक सेट में कितने क्रोमोसोम, 23। मटर के एक सेट में कितने क्रोमोसोम, चूंकि 2n = 40, मटर के बॉडी में जितने भी सेल है, कोई एक सेल निकाल लो, प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में 14 क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम, तो 2n = 40, तो n = 7, यानी उसके एक सेट में कितने क्रोमोसोम, 7 क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला के एक सेट में कितने क्रोमोसोम, 4। मक्के के एक सेट में कितने क्रोमोसोम, 10, चूंकि 2n = 20। ऑनियन में इस तरह से दुनिया में प्रत्येक का चर्चा। अब देखिए मैं अब इंसान पे आ गया हूं, इस सब का भूल जाओ, सब से ये n और n है, तो जान लो ये 23 क्रोमोसोम आया है मॉम से, यानी ये मम्मी से आया, यानी ये किसका सिंबल है बेटे, ऐसे मैं बनाऊंगा ये फीमेल का सिंबल है, और ऐसे बनाऊंगा ये मेल का सिंबल है। छोटी छोटी बातें आपको सीखो, आप अभी नर्चर हो, अभी आप बेचारे, आप अभी हमारे लिए तो इसको मैं बोलूंगा कि आप बच्चे हो काफी, अभी आपका दौर शुरू हुआ, अभी तक आप 10th पास करके आए हो, अभी दौर आपका शुरू हुआ है। तो अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा, इसको मेल कहते हैं, ऐसा नहीं कि आप जानते हो, पहले से भी जानते हो, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल। लेकिन जो नहीं जान रहे वो जान लेना, कभी कभी मेल और फीमेल लिखने का मन नहीं करता तो मैसेज ही, ठीक है।
सुबह सुबह इतनी गर्मी रहती है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मेल और फीमेल नहीं लिखे, तो बस हम ऐसे ही कर देते हैं मेल और फीमेल। कैसे याद रहेगा, कहीं भूल जाओ। आंखियों से तीर मारे, लड़के लोग मतलब नाम से ही बदनाम है, लड़के, शहर के लड़के, मतलब जहां देखो तहां अपने आंख को एकदम तैयार रखता है, कौन किधर से गुजर रही है, आंखियों से तीर मार देता है, आंखियों से तीर मारता है, इशारों इशारों अपने दोस्तों को पता, इधर आ देखना। आंखियों से तीर मारे, तीर यानी एरो, जहां एरो है वो मेल है। और जहां पर देखो ये कैसी कैसी लग रही है, सीधी साधी लंबी खड़ी एकदम भोली भाली बात, झुकी हुई सीधी साधी, तो ये फीमेल का सिंबल है, ऐसे याद रखना। चलो, तो मैं मित्रों में बता रहा था कि 23 क्रोमोसोम, आपके बॉडी के प्रत्येक सेल में 2 सेट क्रोमोसोम घूम रहा है। आपके बॉडी के प्रत्येक सेल में 2 सेट क्रोमोसोम, n + n, 23 + 23। ये 23 मम्मी से आया है और ये 23 पापा से आया है। पापा, डैड, एकदम याद रखना। और मित्रों, आपको मैं क्रोमोसोम का फिगर शॉर्ट में ऐसे सिखाया बना, ये एक क्रोमोसोम है। मान लो अब मैं इस सब को मिटा रहा, चलो ऐसे हटते हैं, अगला पेज। मम्मी से कितना क्रोमोसोम आया, देखो ये एकदम छोटा छोटा बना, 1 2 3, कोई लंबा कोई छोटा, कोई नाटा कोई कैसा कोई कैसा, हर क्रोमोसोम का शकल सूरत अलग लगता है। अपना तुम अपना होशियारी करते हो अपना। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मान लो ये 23, अब जगह भी नहीं है, ये सारा क्रोमोसोम मम्मी से आया है, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आया, 23 मान लेना, जगह नहीं है मेरे पास। और पापा से भी कितना आया, 23 आया, पापा से आया है, पापा से भी 23 आया। अब ध्यान से सुनिए, सब रेंडमली जहां तहां घूमते रहता है, कोई ईर घाट, कोई वीर घाट, कोई तीर घाट, एकदम जहां तहां सब 46 क्रोमोसोम घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके पूरा घूम रहा है। और क्रोमोसोम कैसे घूमता आप जान ही रहे हो, क्रोमोसोम बता रहे हैं, लेकिन किस कंडीशन रहता है, धागा के रूप में रहता है, क्रोमेटिन फाइबर के रूप में रहता है। हम दिखा रहे हैं क्रोमोसोम के रूप में, क्यों, ताकि समझना आसान, ठीक है। तो ऐसे घूम रहा है, तो घूमता है। और इसमें होता क्या है कि अगर बाबूजी से, मान लो ये बाबूजी का पहला नंबर, ये 23वां है, ये 22वां है, ये 11वां है, ये 10वां है, ये 7वां है, ये 6ठा है, यानी 1 से लेकर 23 तक क्रोमोसोम होगा, 1 से लेकर 23 तक क्रोमोसोम बाबूजी से आया होगा। और मान लो मम्मी का ये कौन है, ये 7वां है, ये पहला है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 11वां, जो जहां है यत्र तत्र घूम रहा है सब। तो यहां बताना मैं ये चाह रहा हूं कि 23 टाइप का मम्मी से, 23 टाइप का ये एक सेट और ये दूसरा सेट। अब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये पहला क्रोमोसोम बाबूजी का है जो डैड से आया है, तो ऐसा ही मिलता जुलता क्रोमोसोम मम्मी से भी आया हो। अब ढूंढो, तो तुमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, खुद ढूंढ लेता है। जब मैं बोलता हूं पेरेंट, अपना अपना मिलता जुलता क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग कर, हमने आवाज लगाई, पेरेंट, सभी मिलते जुलते क्रोमोसोम एक साथ पेयरिंग हो, सब खोजना शुरू किया, अरे मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा कौन है, ओ तुम हो, आ जाओ, आ जा, आ जा, आ गया।
और ये पेयरिंग कर लिया, क्योंकि क्या था, ये मम्मी वाला पहला, ये पापा वाला पहला, इसको बोलते पेयरिंग करना, सिनैप्स करना, पेयरिंग करना, जोड़ी बनाना। वाह, 7वां नंबर को, अरे मेरे जैसा कौन है रे, यहाँ बोला हम है, आ गया। और ये 7वां क्रोमोसोम का पेयरिंग बन गया, ये पापा वाला बैगनी कलर, ये मम्मी वाला। अब कोई जोड़े का हम लाल पहले लाले बना, कोई कहीं पेयरिंग कर लिया, चलो 7वां और 7वां, ये मम्मी ये पापा, इस तरीके से सभी अपना अपना पेयरिंग कर देता है, 22 पेयरिंग बन जाता है। अब जो लास्ट पेयरिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है, मम्मी से एक्स आया होगा तो पापा से वाई आया होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम में आगे बताऊंगा, वो मिलता जुलता नहीं होता है, लेकिन वो भी आकर के अपने एक साथ पेयरिंग कर लेता है एक्स। तो इस तरीके से इस दोनों क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, मिलते जुलते क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक वैसे ही कहा होता है, मटर में भी वही होता है, 7 दिया मेल साइड से, 7 आया फीमेल साइड से। प्लांट में भी मेल फीमेल होते हैं, प्लांट में फ्लावर पर हो गए तो फ्लावर में मेल होते हैं, एंड्रोसियम फीमेल होते हैं, गाइनोसियम, वहां भी चर्चा होगी, वहां भी अपना अपना गैमेट दिया। तो मित्रों यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी वही। अब चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, एक ही टाइप के मिलते जुलते क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसा जीन यहाँ वैसा जीन यहाँ, जैसा जीन वहां, सब कुछ सेम होगा, शकल सूरत रूप जीन सब कुछ लग सेम होगा। वाह। और अब सुनिए, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, एन का मतलब सीखा, ट्वेल का मतलब सीखा, नाम बोलना सीख गया है, डिप्लॉइड ये सीख गया, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलना सीख गया, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलना सीख गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सीख गया, एक ही तरह के क्रोमोसोम को, एक ही तरह के क्रोमोसोम, मिलते जुलते क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होता है, मान लो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, अगर फीमेल होती तो 23 पेयर, मान लो 23 पेयर बन गया, तो 23 पेयर में पहला पेयर दूसरा पेयर, तो हर पेयर में, हर जोड़ी में, हर सिनेप्स में एक मम्मी से तो एक पापा से, एक मम्मी से तो एक पापा से, ये भी बात सीख लिया, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब सुनिए, अब आपको मैं फिर एक बात, अच्छी बात, इतनी बात सीख गया, सिर्फ छोटी छोटी बातें आज हो रही है, सेल डिवीजन और सेल साइकिल्स के पहले, यानी उसके पढ़ने से पहले क्या क्या आपके पास जरूरी चाहिए, क्या क्या कंसेप्ट चाहिए, छोटी छोटी बातें वो भी बता। अभी आपको मैंने सिखाया था, वीडियो देखना भाई, जो अभी नहीं, जो क्लास क्या समझ रहा होगा। अगर मैं क्रोमोसोम ऐसा बनाया तो लोग, मैं पूछूंगा बेटे बताओ कितना क्रोमोसोम है, आंसर होगा एक। मैं बोलूंगा बोलिए ये क्रोमोसोम कैसा है, सिंगल क्रोमेटिड वाला है कि डबल क्रोमेटिड वाला, आप लोग तुरंत जवाब दोगे सर इसमें सिंगल क्रोमेटिड है। अब मैं दिखा रहा हूं, ध्यान देखना, मान लो तुम कैंची उठाया, ऐसे काट दिया, यहाँ तक काट दिया, ऊपर से भी काटो यहाँ पर, और ये सेंट्रोमियर के पास आके छोड़ देना, सिखाए थे आप लोग को, कैसा हो गया, वाह। यानी एक ये, इसको इशारे इशारे में बता देता हूं, एक ये और ये दोनों क्रोमेटिड हुआ, दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, बहन, सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बन गए, और दोनों कहां सटा हुआ, सेंट्रोमियर के पास। और मित्रों मैंने बताया था कि कोई पूछेगा यहाँ कितना क्रोमोसोम, ये बोलना एक, ये कितने क्रोमोसोम, ये भी बोलना एक, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन इस क्रोमोसोम के एक ही क्रोमेटिड है और इस क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं, और दोनों क्रोमेटिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड है ना बेटे।
और क्रोमेटिड का डेफिनेशन क्या है? टू लॉन्गिट्यूडनल हाफ, इसको दो हाफ में बांट दिए, लॉन्गिट्यूडनल हाफ में। टू लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी क्रोमेटिड्स, एंड बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। अगर कोई आदमी आए और सेंट्रोमियर को ऐसे तोड़ दे, ऐसे मित्रों, सेंट्रोमियर है, गौर कीजिए, मैं यहां बताता हूं, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर कोई ऐसे भी तोड़ सकता है और कोई ऐसे भी तोड़ सकता है। तोड़ना माने स्प्लिट करना, ये दोनों पर ध्यान देना होगा, ये दोनों अलग से। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग, इसको बोलेंगे वर्टिकल स्प्लिटिंग, ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूटता अगर ऐसे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग। तो यहां पर ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग नहीं होती। सो यू हैव टू रिमेंबर कि वर्टिकल स्प्लिटिंग होता है किसका? सेंट्रोमियर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द बायोलॉजी, इट इज द रीड ऑफ बायोलॉजी, इट इज द वर्टिब्रा ऑफ द बायोलॉजी। ये सब जो बातें हैं, जो सीख लिया, बायोलॉजी को तहस नहस कर सकता है। मुट्ठी में होगा जेनेटिक्स, मुट्ठी में होगा माइटोसिस मियोसिस, सेल में, सब बात समझो। तो क्या बोलते हैं? तो कैसे टूटते हैं बेटे? अगर ये सेंट्रोमियर है तो कैसे टूटता है? वर्टिकल स्प्लिटिंग। यानी अगर हम इसका वर्टिकल स्प्लिटिंग कर दें इसको, सेंट्रोमियर को, तो ये दोनों बहन अलग हो जाएगी, दोनों बहन अलग हो जाएगी। देखो, दोनों अलग अलग हो गई। और जब दोनों अलग अलग हो गए तो अब दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहना, अब ये दोनों का नाम हो गया क्रोमोसोम। यानी देखा, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम। अब यहाँ कोई पूछेगा बेटे कितने क्रोमोसोम, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम? एक। कितने क्रोमोसोम? एक। कितने क्रोमोसोम? दो। एक ये और कभी बहन हुआ करती थी, सती हुई थी तो बहन थी, अलग हो गई थी क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम कैसे बना देगा? कैसे वर्टिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ? यही सब वर्ड बोलेंगे इस चैप्टर में। क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, वर्टिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनैप्स, पेयरिंग, यही सब वर्ड बोलेंगे। अभी दोनों क्रोमेटिड नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है। दोनों क्रोमेटिड दिख गया, विजिबल है। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलो मेरे पास टाइम बचा है मात्र 1 मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो, ये एक मम्मी से एक पापा से, ये मम्मी से आया और ये पापा से आया, होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेकिन कोई पूछेगा, जल्दी बोलो, इसके कितने क्रोमेटिड? एक। इसके कितने क्रोमेटिड? एक। यानी इस पेयर में टोटल कितने क्रोमेटिड? 2। इसी को बोलते हैं डायर। वाह, मजा आ गया सर। इसको बोलते हैं डायर। कि वो पेयरिंग, नो डाउट, वन पेयरिंग, एक पेयर है, लेकिन ये क्या हुआ? डायर। डायर, टेट्रा, ये क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड्स। इस पेयरिंग में टोटल कितने क्रोमेटिड? 2। एक इसमें। अब देखो, आधे घंटे के बाद ये ऐसा हो,